नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, कल मेरी क्लास हुई थी दृष्टिदोष के बारे में, विज्ञान की क्लास थी। और आज क्लास जो होगी वो बायो की होगी और विटामिन की होगी कि विटामिन की खोज किसने की, कब की, विटामिन क्या है, विटामिन कितने होते हैं, उनके स्रोत क्या हैं, कहां से प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न रोग कौन से हैं और उन विटामिन का कार्य क्या है, इस पर चर्चा आज हमारी आपके साथ होगी। दोस्तों, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। देखिए, आज की चर्चा जो हमारी होगी वो विटामिन की होगी। तो पहले तो दोस्तों हम ये जान लें विटामिन होते क्या है। भाई, अगर शरीर को कार्य करना है, आपके शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी ऊर्जा आपको कहां से मिलती है? विटामिन से मिलती है। विटामिन, प्रोटीन, ये महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं जो आपको शरीर को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। यानी विकास और कार्य के लिए जो आवश्यक तत्व है वो हमारा क्या है? विटामिन है। अगर आपके शरीर के द्वारा शरीर का विकास, ग्रोथ कैसे होगी? शरीर विकास विकास और कार्य, यानी आपका शरीर जो कार्य करेगा, इन दोनों के लिए विटामिन की बहुत आवश्यकता है। यानी शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए और शरीर शारीरिक जो कार्य होते हैं उन कार्य के लिए हमें विटामिन की बहुत आवश्यकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन की पूर्ति नहीं है तो आप ना ही आपका शरीर ग्रोथ कर पाएगा, ना ही आप कोई कार्य कर पाएंगे। ये बात थी दोस्तों। विटामिन की खोज किसने की? शब्द जो आप देख रहे हैं विटामिन, बायो का शब्द है, बायो का एक चैप्टर है विटामिन। अब विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की काश्मीर फंक ने। किसने की दोस्तों? काश्मीर फंक ने की। इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, फंक। यानी विटामिन की खोज किसके द्वारा हुई? फंक के द्वारा हुई, काश्मीर फंक के द्वारा हुई। कब हुई? सन 1912 में हुई। सन 1912 में। पहले तो ये चर्चा हो गई कि विटामिन क्या है। विटामिन एक वह आवश्यक तत्व है जो शारीरिक विकास और शरीर के द्वारा किए गए कार्य के लिए आवश्यक होता है। वो जो हमारे शरीर में क्या करता है? पूर्ति करता है इन कार्यों के लिए। वो ऐसा आवश्यक तत्व क्या होता है? विटामिन होता है। विटामिन की खोज किसने की? तो महान वैज्ञानिक काश्मीर फंक ने की। कब की? सन 1912 में की। ये बिल्कुल भूलेंगे नहीं कि विटामिन की खोज सन 1912 में किसके द्वारा? काश्मीर फंक के द्वारा। विटामिन है क्या? शारीरिक ग्रोथ और शरीर के द्वारा कार्य करने के लिए जो आवश्यक तत्व है, जो पूर्ति करता है, वो हमारा क्या होता है? विटामिन होता है। ये चर्चा होगी। विटामिन कितने होते हैं इस पर चर्चा होगी कि विटामिन होते कितने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें हम विटामिन कितने होते हैं, पहले इस पर चर्चा करेंगे। तो विटामिन को मुख्यतः दो भागों में तोड़ा गया है। कितने भागों में तोड़ा गया है? दो भागों में। एक तो विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। एक विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे विटामिन जो होते हैं मित्रों वो होते हैं वसा में घुलनशील। वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अभी इस पर भी चर्चा करते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन की खोज किसने की? विटामिन के प्रकार कितने होते हैं? हमने बताया दो भागों में तोड़ा गया, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे वसा में घुलनशील विटामिन। अब बेटा, जल में घुलनशील जो विटामिन है वो होते हैं बी और सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बी समूह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको 8 भागों में तोड़ा गया है। विटामिन बी के 8 विभाग खोजे जा चुके हैं अब तक, इसलिए इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी समूह बोल सकते हैं। तो बेटा, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों हमारे किसमें हैं? जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए है, डी है, ई है
और दोस्तों क्या है, के है, ADE के। अब देखिए इस तरह से आपको पता चल गया कि विटामिन को दो भागों में तोड़ा गया है, अलग अलग भागों में तोड़ दिया गया। एक भैया जल में घुलनशील निकाल दिए गए, एक वसा में घुलनशील निकाल दिए गए। अब बेटा जल में घुलनशील कौन सा है, बी और सी है। वसा में घुलनशील कौन सा है, ADE के है। इस तरह आपको पता चल गया मुख्यतः जो विटामिन है बी समूह को मिला करके, तो विटामिन की संख्या हमारी कितनी हो गई, A B C D E और 1 2 3 4 5 6। विटामिन की संख्या कितनी हो गई मित्रों, 6 हो गई। यहाँ पर बी, अभी इसको हम बिल्कुल कायदे से बताएंगे, ये बी कॉम्प्लेक्स या बोले तो विटामिन बी समूह। इतना समझ में आया, कहीं कोई समस्या है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। खोज लीजिए विटामिन क्या होते हैं, एक बार रिवीजन करा लेते हैं। विटामिन क्या होते हैं, शरीर विटामिन एक ऐसा आवश्यक तत्व है जो शारीरिक ग्रोथ और कार्य के लिए आवश्यक है। विशाल विटामिन की खोज किसने की, काश्मीर फंक ने की। कब की, सन 1912 में की। विटामिन को कितने भागों में तोड़ा गया है, विटामिन को दो भागों में तोड़ा गया। इसकी विलेयता के आधार पे, एक जल में घुलनशील जो होता है विटामिन बी और विटामिन सी, फिर बेटा दूसरा होता है वसा में घुलनशील, और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ए डी ई और के। तो इस तरह विटामिन कितने हो गए, ए हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन बी समूह हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, ए बी सी डी ई और के। देखिए अगर शरीर में किसी भी विटामिन की कमी है, तो हमने पहले ही बताया कि विटामिन विकास और कार्य, अगर शरीर में किसी भी विटामिन की कमी हुई तो कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो गया आपके शरीर में और आपको समस्या होना उत्पन्न हो जाएगी। अब हम ये चर्चा करेंगे कि विटामिन ए प्राप्त कहां से होता है, विटामिन ए का कार्य क्या होता है, विटामिन ए के द्वारा रोग कौन सा होता है। प्रत्येक विटामिन पे चर्चा होगी, ए बी सी डी ई और के पे, कि कहां से प्राप्त होता है, इनका कार्य क्या होता है, अगर इनकी कमी हो गई तो रोग कौन सा उत्पन्न हो जाता है। सब चर्चा बस इसी क्लास में। देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा एक पहले चर्चा करेंगे विटामिन ए। दोस्तों विटामिन कौन सा है, पहला विटामिन है विटामिन, सभी से चर्चा करेंगे, चाहे 2 क्लास लेना पड़े या 3 क्लास लेना पड़े, जितनी विटामिन है ना सभी विटामिन की चर्चा होगी। विटामिन ए बेटा खोज किसने की, विटामिन ए की खोज किसने की, तो जान लीजिए विटामिन ए की जो खोज की है ना बेटा, वो एल्मर वी मैकुलम पूरा नाम है इनका, वैसे आप मैकुलम बोल सकते हैं, मैकुलम। और इनके साथ ही एक और थे, उनका नाम था मार्गराइट डेविस, मार्गराइट डेविस, ये बेटा नाम याद रखना। और कब की थी, 1913 में की थी, 1913 में की थी। विटामिन ए की जो खोज हुई ना वो एल्मर वी मैकुलम और मार्गराइट डेविस के द्वारा हुई। कब हुई, 1911 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल से भी और एकेडमिक लेवल से भी, जो क्लास आज हम ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए खोज किसने की, एल्मर वी मैकुलम या फिर बोल सकते हैं सिर्फ मैकुलम, मार्गराइट डेविस के द्वारा। कब हुई, 1913 में। ये विटामिन ए की खोज। उसके बाद विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बेटा, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना वो रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल। बिल्कुल विस्तृत चर्चा। विटामिन ए की खोज और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, रेटिनॉल। अब बेटा स्रोत क्या है, कहां से प्राप्त होता है विटामिन ए, कहां से प्राप्त होता है, तो हमें स्रोत पता होने चाहिए। बच्चा विटामिन ए के स्रोत आपको पता होने चाहिए, किन चीजों का हम ज्यादा सेवन करें या किनको हम
ज्यादा मात्रा में खाएं तो हमारे अंदर विटामिन ए की पूर्ति होती रहेगी और हमारे अंदर कोई रोग उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो वो स्रोत कौन से हैं बेटा? देखिए, पालक हो गई, हरी सब्जी आप ले लीजिए, हरी पत्तेदार जो सब्जियां है ना, वो कोई भी सब्जी अगर हरी पत्तेदार सब्जी है तो वो आपकी विटामिन ए की पूर्ति कर रही है। दूध हो गया, पालक हो गई, पीली मक्का हो गई, अगर ये इनका सेवन किया जाए, अंडे हो गए, इनके सेवन करने से क्या होता है? विटामिन ए की पूर्ति होती है। विटामिन ए की क्या होती है? पूर्ति होती है। पालक हो गया, कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पीली मक्का हो गई, दूध हो गया, अंडा हो गया, इनके सेवन से क्या होता है ना, विटामिन ए की पूर्ति होती है। बच्चा, कार्य क्या होता है? विटामिन ए का कार्य क्या होता है? विटामिन ए का कार्य क्या होता है? बाह्य त्वचा को स्वस्थ रखना। शरीर की जो बाहरी त्वचा है, ये आप देख रहे हैं, शरीर की जो बाहरी त्वचा है, बाह्य त्वचा को क्या करती है? स्वस्थ रखती है। बाह्य त्वचा को स्वस्थ रखना पहला कार्य हो गया। शरीर की बाह्य त्वचा को क्या रखती है? स्वस्थ रखती है। दूसरा क्या है? आंख की रोशनी और हड्डियों का विकास करना। आंख की रोशनी नहीं कमजोर होने देता है, आंख की रोशनी और हड्डियों का विकास। क्या होता है बेटा? आंख की रोशनी सही रहती है, हड्डियों का विकास होता है, शरीर में हड्डियों का ग्रोथ होता है। उसके बाद बेटा क्या है? ये तो हो गए चर्चा किस पर? कार्य का। अब रोग कौन सा है जो विटामिन ए के कारण रोग उत्पन्न होता है? वो रोग उत्पन्न होता है रतौंधी नामक। इस रोग का नाम आपने सुना होगा, रतौंधी, नाइट इफेक्ट्स। रतौंधी नामक रोग उत्पन्न होता है विटामिन ए के कारण। अब देखो, हमने चर्चा पहले विटामिन पे की, फिर हमने की विटामिन ए पे चर्चा कि विटामिन ए क्या है। विटामिन की खोज किसने की? एल्मर बी मैकुलर और मार्क राइट डेविस के द्वारा सन 1913 में की गई। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। क्या है? रेटिनाल है। याद कर लीजिए बिल्कुल, रेटिनाल है। स्रोत क्या है? पालक से मिलती है, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, पीली मक्का से मिलती है, दूध और अंडे से। ये मुख्य स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, पालक खाइए, दूध का सेवन करिए। इससे क्या होगा? विटामिन ए की पूर्ति होगी, आंखों की रोशनी सही रहेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी और बाह्य त्वचा जो आपकी होगी, इसका कार्य क्या होता है? आपके शरीर की जो बाह्य त्वचा है उसको स्वस्थ रखता है। बाह्य त्वचा क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। और आंख की रोशनी और हड्डियों का क्या करता है? विकास करता है। और साथ ही अगर रोग की बात करें तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है बेटा, रतौंधी नामक रोग होता है, जो आंखों का रोग है। और इस पर आगे चर्चा भी और होगी। विटामिन बी पे होगी, सी पे होगी, डी पे होगी, ई पे होगी और के पे होगी। ई विटामिन बी बेटा, विटामिन बी समूह जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, इसको 8 भागों में तोड़ा गया है। विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। इन सब पर चर्चा होगी, प्रत्येक का रासायनिक नाम बताया जाएगा और उसके साथ ही इनका कार्य क्या है, इनके द्वारा रोग कौन से उत्पन्न होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे अगली क्लास में। क्लास छोटी रहेगी लेकिन दमदार रहेगी। आप पूरी तरीके से लग जाइए और जितना पढ़ाया जाए इसको देखिए, एक बार नहीं 2 बार क्लास को देखिए, नोट करिए और विधिवत समझिए, विधिवत समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।